ये डर रहे हैं बीजेपी से कि मुझे जेल में ना डाल दे, मेरे पे कार्रवाई ना हो जाए, मेरे पे कोई इल्जाम ना आ जाए। हक अदा करना पड़ता है वोटों का। आपको शहर में जिम्मेदारी दी, हक अदा करो। ये तमाम ही जिम्मेदारान असलम अंसारी साहब, नदीम फनीवाला, ये सब लोगों ने कमिश्नर को लाए, हम लोगों ने बातचीत की, वो टेंडर मंजूर हो गया, बजट मंजूर हो गया, टेंडर निकल रहा, इन्होंने ऐलान करके चले गए कि मैं। लेकिन आज मैं आप लोगों से अपील करता हूं, एक 10-15 दिनों में कारपोरेशन का इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। 26 जनवरी से पहले उम्मीद है कि इलेक्शन मुकम्मल हो जाएगा। अब आप लोगों के हाथ में फैसला, चाहे वार्ड नंबर 16 या वार्ड नंबर 17 या इस इलाके का वार्ड नंबर 20 हो। पहले ये 20 था, अभी बाजू में 20 हुआ। ये 3 पैनल के लोग यहां पर मौजूद हैं, आवाम मौजूद है, जिम्मेदार मौजूद है। आप लोगों की जिम्मेदारी है, पहले ये इलाके के अंदर शेख रशीद साहब मुकम्मल संभाल लिया करते थे, शहर के साथ साथ साहब की यहां तवज्जो थी। अब आप लोगों की जिम्मेदारी, कई लोगों अलग अलग तरीके से आएंगे, अलग अलग बांटने की कोशिश करेंगे हम लोगों को आपस में, तो आप लोगों को ऐसे लोगों पर नजर रखना होगी, भटकना नहीं होगा, जज्बात में आकर काम नहीं चलने वाला। अगर जज्बात में शहर ने फैसला लिया तो आइंदा आप लोगों को और हम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि फिरकापरस्त पार्टियां, बीजेपी ने हमारे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाई कि यहां पर बांग्लादेशी हम लोग छुपा के रखते हैं, हम लोग रोहिंग्या छुपा कर रखते हैं। 2 जगह इल्जाम आया है हिंदुस्तान के अंदर, एक बंगाल के अंदर वहां की हुकूमत के ऊपर इल्जाम आ रहा है जो बीजेपी लगा रही है, और दूसरा इल्जाम मालेगांव शहर के ऊपर लगाया गया। किसने लड़ा? बीजेपी से कौन लड़ रहा है? ऐसी ताकतों से कौन लड़ रहा है? आज भी हमारे कई नौजवान साथी जेल के अंदर है, आज भी हम लोग उनके लिए हाईकोर्ट के अंदर गए, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कई हमारी बहनें, माँ जेल के अंदर रहकर आई, और इसी के साथ साथ 1000 से ज्यादा लोग के ऊपर केस दाखिल हो गया। जो जन्म दाखला था वो रद्द कर दिए गए। वो कौन बनाएगा? बिना जन्म दाखले का ये साबित ही नहीं हो सकता कि हम हिंदुस्तानी। हुकूमत ने वो रद्द कर दी। अब आधार कार्ड रद्द करने की बात होगी। आप बताइए कि क्या सबूत होगा? कैसे हमारे बच्चे एडमिशन मिलेगा? कैसे तालीम हासिल करेंगे? कैसे पासपोर्ट बनेगा? कैसे आधार कार्ड बनेगा? ये मुझे बताइए आप लोग। ये कहां का मामला है? जन्म दाखले का मामला कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है। कॉरपोरेशन का इख्तियार जरूरी है हमारे जैसे लोगों के पास। अगर ये शहर की आवाम को ये समझना है और नहीं गलत लोगों के हाथ में कॉरपोरेशन गई, तो याद रखना 1000 लोगों का अगर वो लोग रद्द कर सकते जन्म दाखला, तो कई हजार लोगों का भी रद्द कर सकते हैं। और उनसे लड़ने की हिम्मत, ताकत, मुकाबला कर किसी ने किया तो ये शहर जानता और आप लोग जानते हैं। ये बहुत अहमियत की मैं बातें आज आपको बोलकर जा रहा हूं। ये इलेक्शन शेख आसिफ का नहीं है, ये इलेक्शन असलम अंसारी का नहीं है, ये इलेक्शन कोई बिरादरी का नहीं है, ये इलेक्शन वार्ड का नहीं है, ये इलेक्शन बहुत बड़ा इलेक्शन है। असेंबली और पार्लियामेंट से ज्यादा अहमियत का इलेक्शन मालेगांव के आवाम के लिए है, तो ये कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। ये इलेक्शन में हम लोगों को एकजुट होकर हम लोगों को लड़ना होगा। आज हमारे शहर के एमएलए साहब 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल में आपने क्या देखा, हमने क्या देखा? तो वो बग्गी के ऊपर बैठकर सफर कर रहे हैं। शहर जानता है। हमने चक्री भूख हड़ताल चलाई हसनपुरे में, शकील भाई आपके मकान के बाजू बाहर 8 हफ्ते हमने आंदोलन किया, हमने एहतजाज किया, हमने बजट मंजूर करवाया,
हमने टेंडर निकालने तक हम लोग रहे, काम की शुरुआत हुई, टेंडर नहीं खुल रहा था, हमने टेंडर खुलवाया, इतनी जद्दोजहद हमने किया, कव्वाली धरना हम लोगों ने वहां दिया। एक आदमी आता है रोड के ऊपर बग्गी में बैठ जाता है और ढिठाई से ये बात बोलता है कि नहीं ये मैंने काम किया। अरे क्या है, ठीक है इंसानों से नहीं डर रहे हो, अल्लाह से तो डरो, अल्लाह से डरो। इतना झूठ, हबीब लॉन्सो वाली रोड की बात, बोले ये मैं बनवाऊंगा। अरे 1 महीना पहले की बात है, सुलेमानी जमीयतुल उलमा के तमाम ही जिम्मेदारान, असलम अंसारी साहब, नदीम फनीवाला, ये सब लोगों ने कमिश्नर को लाए, हम लोगों ने बातचीत की, वो टेंडर मंजूर हो गया, बजट मंजूर हो गया, टेंडर निकल रहा, इन्होंने ऐलान करके चले गए कि मैं बनवाऊंगा। अजीब बात है, कब तक तुम धोखा दोगे? 1 साल में आपने कुछ नहीं किया, आप बग्गी में बैठे। ये शहर को देखना पड़े, धोखा। फिर एक मर्तबा मस्जिद का सहारा, फिर एक मर्तबा मजहब का सहारा लिया जाएगा। लेकिन मुझे बताओ क्या इन्होंने किरीट सुमैया के खिलाफ लड़ाई लड़ी? मुझे बताओ क्या इन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी? मुझे बताओ कि असेंबली के अंदर ढिठाई से इन्होंने बोला क्या? इतनी मुसीबतें शहर के ऊपर आ रही है, एक के बाद एक, उसके बाद वो बोल नहीं रहे। हजरत आपसे काम नहीं होगा, आप एमएलए बन गए, 4 साल आप इत्मीनान से गुजार लो, कम से कम ये कारपोरेशन के अंदर अब अड़थड़ा मत लाओ, खामोश रहो, आप नहीं काम कर सकते, नाकाम हो गए, काम करने वालों को काम करने दो। ये इस तरीके से शहर की सियासत आप लोगों को भी समझना पड़ेगी। आप नहीं समझोगे तो मैं कोई आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एकदम साफ अल्फाज के अंदर बात बोल रहा हूं। मुझे बताइए, हम लोग असेंबली इलेक्शन हार गया मैं 162 वोट से, उसके बाद दोबारा आपके बीच में आया, दोबारा लड़े, दोबारा हमने माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे। हम डरने वाले लोग नहीं, हम बीजेपी के खिलाफ, किरीट सुमैया के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ, एसआईटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये डर रहे हैं बीजेपी से कि मुझे जेल में ना डाल दे, मेरे पे कार्रवाई ना हो जाए, मेरे पे कोई इल्जाम ना आ जाए। हक अदा करना पड़ता है वोटों का, आपको शहर में जिम्मेदारी दी, हक अदा करो। अगर आप हक अदा नहीं कर सकते तो कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम तो करने दो।